हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 14 प्रायिकता के सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्नावली 14 प्रायिकता को सीखने से पहले हमें इसका बेसिक समझ में आना और बेसिक का याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन हम तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब इसका बेसिक हमें अच्छे से आता हो। तो सबसे पहले हम इसका पूरा बेसिक समझेंगे और उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्नावली 14 प्रायिकता का बेसिक सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रायिकता का मतलब क्या है। तो आपको याद रहे कि प्रायिकता का जो मतलब है वो किसी घटना से लिया गया है। प्रायिकता का मतलब जो है वो किससे लिया गया है? किसी घटना से लिया गया है। घटना किसी प्रकार की हो सकती है। किसी बच्चे के द्वारा किसी खेल को खेलना भी एक प्रकार की घटना है। किसी क्लास में बैठकर किसी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करना भी एक प्रकार की घटना है। तो घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब घटना में दो प्रकार संभव हो सकते हैं। एक तो वह घटना जो घटित होगी, उस घटना को हम कहेंगे संभव घटना। जो घटना घट सकती है उसका नाम क्या रखा जाएगा? संभव घटना। और जो घटना नहीं घटती है, अर्थात उसके घटने की कोई संभावना नहीं होती है, उसे हम नाम देंगे असंभव घटना। तो घटना कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। एक वह घटना जो घट सकती है, उसे हम संभव घटना नाम देंगे, और एक वह घटना जो नहीं घट सकती है, उसे हम असंभव घटना नाम देंगे। संभव घटना का मतलब होता है कि किसी भी कथन के घटित होने की स्थिति, अर्थात संभव घटना को हम हाथ से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि असंभव घटना का मतलब होता है किसी भी घटना का ना होना, अर्थात उस घटना का घटित नहीं होना। यह असंभव घटना को प्रेजेंट करता है, यानी ये ना से प्रदर्शित की जाएगी। संभव घटना को अपन पी से दर्शाएंगे। पी का मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से है, जिसका मतलब होता है प्रायिकता, और ई का मतलब एलिमेंट से है, यानी किसी भी अवयव की प्रायिकता। और असंभव घटना को अपन पीई वार से दर्शाएंगे। असंभव घटना को हम किससे लिखेंगे? पीई वार से। तो यहां पर पी प्रायिकता को दर्शाएगा, ई किसी अवयव की घटना को दर्शाएगा, और उस पर लगा हुआ वार नकारात्मक या उस घटना के नहीं होने की स्थिति को दर्शाएगा। ठीक है यहां तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। संभव जो घटना होती है उसकी प्रायिकता का मान सदैव 1 होता है, और असंभव घटना जो होती है उसकी प्रायिकता का मान सदैव 0 होता है। तो इस तरह से प्रायिकता का पूरा अर्थ हम एक लाइन से समझ सकते हैं कि प्रायिकता का मतलब घटना होता है। घटना दो प्रकार की होती है, संभव घटना और असंभव घटना। संभव घटना का मतलब होता है किसी भी घटना का सही घटित होना, अर्थात उसका घटना हाँ संभव घटना को दर्शाता है। किसी भी घटना का नहीं घटना या न घटित होना, अर्थात असंभव घटना कहलाता है। संभव घटना को अपन पीई से, असंभव घटना को अपन पीई वार से दर्शाते हैं। संभव घटना का मान 1 होता है और असंभव घटना का मान 0 होता है। तो प्रायिकता जो है वह 0 से लेकर 1 तक ही वर्क करेगी। यानी प्रायिकता का हमें प्रतिबंध पता चल गया कि प्रायिकता का मान या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, इसे आधार पर हम लिखते हैं प्रायिकता का प्रतिबंध। क्या लिखते हैं? प्रायिकता का प्रतिबंध। प्रायिकता के प्रतिबंध का मतलब होता है कि प्रायिकता कहां से कहां तक काम करती है, उसे प्रायिकता का प्रतिबंध कहते हैं। तो एक्चुअल में जो प्रायिकता का प्रतिबंध है वो इस तरह से लिखा जाता है। प्रायिकता यानी पीई 0 से लेकर 1 तक होती है। 0 से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है, लेकिन 1 से छोटी उसके बराबर होगी। इसका मीनिंग निकालते हैं, अर्थात प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है,
लेकिन एक से छोटा या उसके बराबर होगा, यह प्रायिकता का क्या कहलाता है? प्रतिबंध कहलाता है। प्रायिकता का सीमाबंध कहलाता है कि प्रायिकता कहां से कहां तक काम होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रायिकता के सूत्र। अगर ये बेसिक आपको ढंग से याद हो जाता है तो ये मान के चलें प्रायिकता के क्वेश्चन आपको इतने इजी लगेंगे कि आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। अगला है प्रायिकता के सूत्र। प्रायिकता के दो मुख्य सूत्र होते हैं, जिसमें पहले नंबर का पीई प्लस पीई वार, यानी हां या ना के आधार पर अगर कोई प्रायिकता पूछता है पीई प्लस पीई वार, तो उस प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है? 1। क्योंकि पीई अभी अभी पढ़ा है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और पीई वार हमने अभी पढ़ा है कि उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है? 0। जब 1 और 0 को जोड़ा जाता है तो उसकी प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। यह प्रायिकता का पहला सूत्र है। प्रायिकता का दूसरा सूत्र हम लिखते हैं। प्रायिकता का दूसरा सूत्र है जो ये बार बार काम आएगा। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब है क्या पूछा गया है, और कुल परिणाम का मतलब होता है किसमें से पूछा गया है। इस तरह हम प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, क्या पूछा गया है और किसमें से पूछा गया है, इस आधार पर उसको अनुपात में जमा कर हम प्रायिकता तैयार करेंगे। प्रायिकता के सूत्र के बाद अब हमें पढ़ना है कि प्रायिकता किन किन चीजों पर काम करेगी, जिसे हम कहेंगे प्रायिकता के तथ्य। अगला टॉपिक है प्रायिकता के तथ्य। प्रायिकता के 3 तथ्य हमें याद रखने हैं जिन पर प्रायिकता वर्क करेगी। प्रायिकता का जो पहला तथ्य आता है उसका नाम है सिक्का। प्रायिकता का जो पहला तथ्य आता है उसका नाम क्या है? सिक्का। यानी हम जानते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित्त और एक होता है पट, जिसे हम आमतौर पर हेड और टेल कहते हैं। तो एक बार उछालने पर एक सिक्के में कितने परिणाम आते हैं? 2 बार उछालने पर एक सिक्के में कितने परिणाम आते हैं? 3 बार उछालने पर एक सिक्के में कितने परिणाम आते हैं? उनकी चर्चा हमें करनी है। हमारे सिलेबस में एक सिक्के को 1 बार, 2 बार और 3 बार उछालने तक के प्रश्न हैं, तो उन तीनों ही टॉपिकों को ढंग से सीखना है। पहले नंबर पे एक सिक्के को 1 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। एक सिक्के को 1 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। जब एक सिक्के को 1 बार उछालते हैं तो कुल 2 ही परिणाम आते हैं, एक आता है हेड और एक आता है टेल। हेड को हम कहते हैं चित्त, मैं हिंदी में भी इनका नाम लिख देता हूं, और टेल को हम कहते हैं पट। एक सिक्के को जब 1 बार उछाला जाता है तो इस तरह से हेड और टेल करके 2 परिणाम आते हैं। सेकंड, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। 2 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। जब एक सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 4। कौन कौन से? देखो, 1 बार उछाला था तो 1 बार H, और 2 बार उछाल रहे तो 2 बार H। अब इस H को लिखकर यहां चेंज कर देंगे तो T। जब 1 बार उछाला था तो 1 बार T, लेकिन अब 2 बार उछाल रहे हैं तो 2 बार T। यहां पर 1 T लिखकर यहां पे चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा? TH। तो इस तरह से एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 परिणाम, हेड 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 टेल, टेल 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 हेड करके ये 4 परिणाम लिखे जाते हैं। अब इसी सिक्के को हम कितनी बार उछालेंगे? 3 बार। तो यहां
एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। एक सिक्के को जब 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणाम आते हैं 8। अब वो 8 परिणाम कैसे लिखे जाएंगे ये ध्यान दें। जब एक बार उछालते हैं तो एक बार h, 2 बार उछाला था तो 2 बार h, 3 बार उछालेंगे तो 3 बार क्या आ जाएगा h। अब हमें क्या करना है, यहां पे t लिखना है और फिर उसको आगे स्थान परिवर्तित करते हुए अलग अलग परिणाम तैयार करना है। तो मैंने यहां 2 बार h लिखा और एक बार क्या लिख दिया t। अब इसी t को मैं आगे ले जाता हूं तो h t h, इसी t को और आगे ले जाता हूं तो t h h। ऐसे ही मैं टेल के साथ करके बाकी के 4 परिणाम बना सकता हूं। 3 बार मैंने टेल लिखा, यहां पर मैं h लिखूंगा तो टी टी फर्स्ट टाइम h, इस h को मैं सेकंड नंबर पे ले गया तो टी एच टी, और इसी h को मैं फर्स्ट नंबर पे ले गया तो एच टी टी। ऐसे करके बाकी के 4 परिणाम तैयार किए जा सकते हैं। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर इस तरह 8 परिणाम आते हैं। ये हमें सिक्के के रिगार्डिंग पूछे जाने वाले प्रायिकता के क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह हमने सिक्के का बेसिक तैयार किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर के तथ्य पर। अब जो सेकंड नंबर का तथ्य है वो है पासा। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, डाइस के बारे में, पासे के बारे में। हम सब जानते हैं, हमने सबने सांप सीढ़ी और लूडो का खेल खेला है। उसके अंदर काटियों को आगे चलाने के लिए 6 फल की घनाकार एक हमें डाइस यानी पासे की आवश्यकता होती है। और हमने देखा भी है कि उसकी फलकों पर या तो नंबर लिखे हुए होते हैं या फिर बिंदु लिखे हुए होते हैं। तो यहां पर बिंदु 1 से लेकर 6 तक के होते हैं। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर टोटल परिणाम भी 6 आते हैं। तो यहां पर जमाएंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या। एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या। जब एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 6। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से वो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के रिगार्डिंग प्रश्न पूछ सकता है। तो हम यहां पे नोट करके लिख लेते हैं। अगर इनमें से हमें सम संख्या छांटनी हो तो सम संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाए तो 2 4 6, ये 3 सम संख्या हो जाएगी। इसमें अगर हमें विषम संख्या छांटनी हो जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी 1 3 5, तो ये 3 विषम संख्या हो गई जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। उसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में जिसमें खुद का भी भाग चला जाए और संख्या का भाग भी चला जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिनमें से 4 और 6, ये 2 कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या की हम बात करें जिसमें केवल खुद का ही भाग जाए और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, तो ऐसी संख्या में 2 3 5 है, ये 3 संख्या है जिनमें खुद का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो इन्हें हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर ये 6 परिणाम आते हैं और 6 परिणामों में से पूछे जाने वाले परिणाम मैंने लिख दिए हैं। अब इसी पासे को 2 बार फेंकने पर भी प्रश्न आता है। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर, एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या। जब एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं, 36। और 36 परिणाम की एक सारणी हमें याद रखनी है।
बनानी आनी चाहिए, बनानी आ गई तो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। और अंतिम लाइन लिखेंगे 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो इस तरह से हम एक पासे को जब 2 बार उछालते हैं या फेंकते हैं तो ये 36 परिणाम की सारणी तैयार होती है। इनको बनाना काफी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस एक बार हमें तरीका देखना है कि इनको बनाते कैसे हैं। उसके बाद वर्ष के 2 प्रकार होते हैं, ये भी ध्यान रहे। एक होता है अलिफ वर्ष और एक होता है लिप वर्ष। तो सबसे पहले मैं अलिफ वर्ष की बात करता हूं। अलिफ वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो एक अलिफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 28 की होती है। और इसी में हमें याद रखना है, अगर लिप वर्ष आए, लिप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी? तो यह ध्यान रखना, लिप वर्ष जिसमें 29 फरवरी आती है, एक दिन बढ़ जाता है, इसलिए उसमें दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 366। हर 4 साल में 4 के पहाड़े के अनुरूप लिप वर्ष आता है, चाहे 2020, 24, 28। इस तरह से आप देखेंगे तो उसमें फरवरी आपको 29 नजर आएगी, अर्थात उसमें उस कैलेंडर में कुल टोटल दिनों की संख्या 366 होगी। तो लिप वर्ष और अलिप वर्ष के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक इतना बेसिक कंप्लीट हुआ। हमने क्या क्या पढ़ा? प्रायिकता का सामान्य अर्थ पढ़ा है और पासा, सिक्का, ये दोनों कंप्लीट किए हैं। प्रायिकता का तीसरा और अति इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका नाम है ताश के पत्ते। ताश के पत्ते। ताश के पत्तों की अगर हम बात करें तो टोटल, अब ताश के पत्ता एक ऐसा खेल है, ताश के पत्तों का खेल एक ऐसा खेल है जिसके बारे में मुझे लगता नहीं है कि कोई विद्यार्थी नहीं जानता होगा। अधिकांश विद्यार्थी जानते भी हैं, और नहीं जानते हैं तो इन पत्तों के, इन कार्ड्स के बारे में सिलेबस को लेकर जानना अति महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं सबसे पहले, कुल टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं वो 52 पत्ते होते हैं। कुल टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को 4 प्रकार के कांटों में तोड़ा गया है। ठीक है, समझने के लिए मैं एक चार्ट बना देता हूं। 52 पत्तों को 4 प्रकार के कांटों में तोड़ा गया है। एक काट हम पढ़ेंगे हुकुम, दूसरी काट पढ़ेंगे हम चिड़ी, तीसरी काट हम पढ़ेंगे पान, और चौथी काट हम पढ़ेंगे ईट। ऐसे करके इन 4 काटों के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, पहली काट है जिसका नाम क्या है? हुकुम। दूसरी जो काट है उसका नाम क्या है? चिड़ी। तीसरी जो काट है उसका नाम क्या है? पान। और चौथी जो काट है उसका नाम क्या है? ईट। ऐसे करके हमने 4 काट यहां पर लिखी है। ये ध्यान रहे, प्रत्येक काट के अंदर 13-13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक काट के अंदर कितने कितने पत्ते होते हैं? 13-13 पत्ते होते हैं। हुकुम के पत्तों का रंग जो होता है वो काला होता है। चिड़ी के पत्तों का रंग भी काला होता है। पान के पत्तों का जो रंग होता है वह लाल होता है, और ईंट के पत्तों का जो रंग होता है वो भी लाल होता है।
इस तरह से पत्तों के रंग दो ही हैं इसमें, एक तो है लाल और एक है काला। अब हम किसी भी एक कार्ड को अगर ओपन करके देखते हैं तो सिमिलर पत्ते बाकी की कार्ड में होंगे, बस फर्क इतना होगा कि जिस कार्ड के बारे में हम पढ़ेंगे वो पत्ते उस कार्ड के नाम से जाने जाएंगे। सबसे बड़ा जो पत्ता होता है वो होता है इक्का, उसके बाद आता है बादशाह। अगला जो पत्ता होता है वो किसका होता है? बादशाह यानी के का होता है। तीसरे नंबर का जो पत्ता होता है वो होता है बेगम। चौथे नंबर का जो पत्ता होता है वो होता है गुलाम। उसके बाद जो पत्ते होते हैं वो नंबरिंग वाले पत्ते होते हैं। नंबरिंग का मतलब जैसे 10 नंबर को अपन दहला, नहला, अट्ठी, सत्ती, छग्गी, चौगी, पंजी रह गई, तिर्री और दुर्री। अब आप टोटल कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ऐसे करके एक कार्ड के अंदर 13 पत्ते होते हैं। तो यही 4 कार्ड के अंदर जब चलते हैं तो 13 चौक 52 पत्ते होते हैं। अब हम इसमें से कुछ बेसिक बातें लिख लेते हैं जिनसे हमें क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले बेसिक बात आप याद रखें, इक्कों की संख्या कितनी होती है? सबसे पहले बेसिक बात आप याद रखेंगे, इक्कों की संख्या कितनी होती है। एक कार्ड में एक इक्का है तो 4 कार्ड है तो 4 इक्के होंगे। फिर बादशाह की संख्या, एक कार्ड में एक बादशाह है तो 4 कार्ड में 4 बादशाह होंगे। बेगम की संख्या, एक कार्ड में एक बेगम है तो टोटल 4 कार्ड में 4 बेगम होगी, तो ऐसे करके 4 बेगम। गुलाम की संख्या, एक कार्ड में एक गुलाम है तो 4 कार्ड में कितने गुलाम होंगे? 4 गुलाम होंगे। गुलाम की संख्या कितनी आ गई? 4। उसके बाद में आएगा फेस कार्ड। फेस कार्ड को हम बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। क्या बोलते हैं? तस्वीर वाला पत्ता। तो ध्यान रखें, जब आप कार्ड्स देखते हैं तो उसमें बादशाह, बेगम और गुलाम, इन तीनों पत्तों में चेहरा होता है। बादशाह, बेगम और गुलाम 3 पत्ते एक कार्ड में होते हैं, तो 4 कार्ड के अंदर टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। तो एक कार्ड में 3 है तो 4 कार्ड में 4 से गुणा करा देंगे तो 12 पत्ते हैं जिनमें चेहरा होता है, अर्थात फेस कार्ड होता है। अब इनमें रंग के आधार पे पूछ सकता है, रंग के आधार कितने हैं? तो आपका उत्तर होना चाहिए, रंग के 2 आधार हैं, एक तो है लाल और एक है काला। अब ये पूछ सकता है कि लाल रंग के पत्ते कितने हैं? तो यहां पर लाल रंग के पत्तों की संख्या, तो याद रखना लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। पूछ सकता है काले रंग के पत्तों की संख्या, काले रंग के पत्तों की संख्या, तो याद रखना 26 ही। 26 पत्ते कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। ठीक है, इस तरह से टोटल काले रंग के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 26। तो यहां पर हमने इस प्रश्नावली 14 का बेसिक कंप्लीट कर लिया है। यहां तक का अगर आपको बेसिक याद रहेगा या समझ में आ गया है तो मैं अब आगे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, आपको क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें। कोई भी अगर डाउट रहे तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर लिखकर, जिससे कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उस क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझा पाए। चलिए प्रश्नावली 14 में 14.1 की हम बात करते हैं। तो 14.1 का जो पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है
घटना ई की प्रायिकता यानी पीई प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता यानी पीई वार, इसका टोटल कितना होता है? तो इसका हमने सूत्र लिख रखा है, पीई यानी घटना ई की प्रायिकता, पीई वार यानी घटना ई नहीं की प्रायिकता, इसका टोटल हमेशा कितना होता है? 1 होता है। सेकंड क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, उस घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। ऐसी घटना रिक्त स्थान कहलाती है। तो हमने बेसिक में सीखा था, ऐसी घटना को हम असंभव घटना के नाम से जानते हैं, ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1। ऐसी घटना को संभव घटना कहते हैं। ऐसी घटना को किस घटना के नाम से जानते हैं? संभव घटना के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न दे रखा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। कोई भी हम प्रयोग करते हैं तो उसमें 2 प्रकार की घटना होती है, एक तो होती है संभव घटना और एक होती है असंभव घटना। उन सभी को जब जोड़ा जाए तो उसकी प्रायिकता का मान हमेशा 1 ही आता है। 5वें नंबर पे दे रखा है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इस तरह हम रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक पढ़ने से ही इन क्वेश्चनों का आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। संप्रायिक का मतलब होता है कि उस कथन का एक ही उत्तर हो। अगर उस कथन को पढ़ने पर उसके 2 तर्क निकलते हैं तो वह कथन असंप्रायिक कहलाएगा, संप्रायिक नहीं होगा। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, यह कथन असंप्रायिक है यानी संप्रायिक नहीं है। यह कथन संप्रायिक नहीं है, कारण उसका सुन लो। कार चलना प्रारंभ हो जाती है, अगर वो ड्राइवर है और उसे कार चलाना आता है तो जाहिर सी बात है कार चलेगी। कार चलना प्रारंभ नहीं होती है तो या तो वह ड्राइवर पूर्ण प्रशिक्षण नहीं है, उसे पूरी तरह से कार चलाना नहीं आता है, या फिर ड्राइवर में कोई या फिर कार में कोई कमी हो सकती है जिसकी वजह से कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो एग्जैक्टली कारण हमें पता नहीं चल पा रहा, इसके अलग अलग तर्क निकलते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यह कथन संप्रायिक नहीं है। ठीक है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो यह कथन भी संप्रायिक नहीं है। रीजन, अगर वह बास्केटबॉल का खिलाड़ी है तो वह बॉल को बास्केट में डाल देगी, लेकिन अगर वह अभी पूर्ण प्रशिक्षित नहीं है तो वह एक बार में हो सकता है उस बॉल को बास्केट में नहीं डाल पाए। तो हमें खिलाड़ी के पूर्ण प्रशिक्षण होने और नहीं होने की जानकारी पता नहीं है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह कथन संप्रायिक नहीं है। उसके बाद इसके थर्ड नंबर पे हमें दे रखा है, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग क्या दे रखा है। तीसरे नंबर के प्रश्न में देखें, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है, इसके बारे में हमें बताना है। देखिए, प्रश्न अगर सत्य होगा तो उसका उत्तर सत्य होगा, प्रश्न अगर असत्य होगा तो उसका उत्तर भी असत्य होगा। तो इसके लिए हम कहेंगे सत्य प्रश्न होगा तो उत्तर सही होगा यानी एक ही तर्क है, और असत्य प्रश्न होगा तो उत्तर भी उसका गलत होगा। तो एक परिणाम के लिए एक ही तर्क है, इसका मतलब यह संप्रायिक कथन होगा। उसके बाद एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। अगर एक ही बच्चे का जन्म होता है तो लड़का और लड़की में से कोई एक ही होगा, अर्थात एक ही तर्क है, तो हम कहेंगे कि कथन संप्रायिक है। ये पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन पढ़ते ही आपको एक ही लाइन, वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, एक ही लाइन के अंदर इनको फिनिश करना है। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। तो बेसिकली आप लिख लेना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उछालने के बाद उनमें से केवल एक ही परिणाम आता है, अर्थात सिक्का उछालना एक संप्रायिक परिणाम है जिसकी वजह से इसे न्याय संगत विधि माना जाता है।
तो आप इसी के नीचे लिख सकते हैं एक सिक्के की उछाल में प्राप्त परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक है जिसके कारण इसे न्याय संगत विधि माना जाता है। जिसके कारण इसे न्याय संगत विधि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मैंने आपको समझा दिया था कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में रहता है या इनके बराबर रहता है, इनसे छोटा या इनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो पहले नंबर पे देखो 2/3, तो 2 में 3 का भाग दोगे तो प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में आएगा, जो कि सही है। सी दे रखा है 15%, प्रतिशत हटाओगे तो 100 का भाग दोगे, 100 का भाग दोगे तो 0.15 आएगा, जो कि सही है, 0 और 1 के बीच में है। 0.7 भी ठीक है, यह भी 0 और 1 के बीच में है, लेकिन माइनस जो है वह 0 से छोटा है, अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता इन 4 ऑप्शन में से कौन सी नहीं होगी, बी वाली नहीं होगी। आगे 5वां क्वेश्चन दे रखा है यदि पीई बराबर 0.05 हो तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। आइए सॉल्व करते हैं इसको इस पेज पे। आंसर नंबर 5 हमें दे रखा है पीई का जो मान है वह 0.05 दे रखा है और ई नहीं की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो पीई वार ई नहीं की प्रायिकता कहलाता है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने एक सूत्र पढ़ रखा है पीई प्लस पीई वार, उसकी प्रायिकता का मान सदैव कितना होता है, 1। पीई का मान हमें 0.05 दे रखा है और पीई वार का मान हमें ज्ञात करना है बराबर में 1। अगर हम पीई वार का मान निकालते हैं तो 0.05 को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। तो पीई वार का जो मान है 1 में से 0.05 घटाया तो 0.95 आ गया। तो इस तरह से ई नहीं की प्रायिकता 0.95 प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दें। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, दूसरा है नींबू की महक वाली हो। ओरली क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है तो संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता पूछता है तो असंभव, और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। नींबू की महक वाली गोली प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो थैले में नींबू की महक वाली गोली तो है, यानी संभव घटना, और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। देखिए इसको हम इस पेज पे सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 7, देखो 7 नंबर का आंसर है 3 विद्यार्थियों का समूह है जिनमें से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता, एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता 0.992 दे रखी है। देखो 3 विद्यार्थियों के समूह में से 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का
जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। इसका मतलब हो गया पी यानी प्रायिकता, बी यानी बर्थडे, एक ही दिन नहीं होने का मतलब वार, और 0.995 दे रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है, तो यहां पर न लगा देंगे। एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या है वो हमें ज्ञात करनी है, तो यहां पर 3 विद्यार्थियों का या 3 विद्यार्थियों के समूह में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, यानी पी यानी प्रायिकता, बी यानी बर्थडे, एक ही दिन होने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो इसके लिए हम सूत्र लगा देंगे। बेसिकली फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, पी बी प्लस पी बी वार बराबर कितना होता है, 1। जो मान दे रखा है वो मान रख दो। पीबी का मान तो हमें ज्ञात करना है, पीबी वार का मान 0.995 और बराबर में कितना है, 1। अगर हमें पीबी का मान निकालना है तो 0.995 प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 1 में से 0.995 घटाओगे तो पीबी का मान 0.005 प्राप्त होता है। यानी 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन प्राप्त होने की प्रायिकता 0.005 प्राप्त होता है। यह इसका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल हो और यह गेंद लाल नहीं हो। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 3, और काली गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। लाल गेंदों की जो संख्या दे रखी है वो 3 है। उसके बाद काली गेंदों की जो संख्या है वो 5 दे रखी है। फिर यहां से हम कुल गेंदों की संख्या निकालते हैं, तो कुल गेंदों की संख्या के लिए लाल और काली को हम जोड़ते हैं तो कुल गेंदों की संख्या कितनी आ गई, 8। इसका जो पहला प्रश्न है वो है लाल गेंद प्राप्त करने की, लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता का हम एक बार फॉर्मूला लगा देंगे। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम, लिखवाया था मैंने अभी अभी, बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब होता है लाल गेंद का परिणाम। लाल गेंद कितनी है, 3, और कुल गेंद का मतलब टोटल कितना आया, 8। तो लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ गई, 3/8। सेकंड नंबर है लाल गेंद नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता। सेकंड नंबर है लाल गेंद नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल गेंद नहीं प्राप्त करनी, इसका मतलब लाल गेंद का अनुकूल परिणाम नहीं लेना है, अब बची हुई गेंद का अनुकूल परिणाम लेना है। तो कितना दे रखा है, वो 5, और कुल परिणाम कितना है, 8। तो लाल गेंद नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी,
5/8। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस किया है। अब 8वें क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दें। क्या लिखा हुआ है? एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। लाल कंचों की संख्या 5 है, सफेद कंचों की संख्या 8 है और हरे कंचों की संख्या 4 है। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, निकाला गया कंचा सफेद हो, निकाला गया कंचा हरा नहीं हो? उसको प्राप्त करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। सबसे पहले है लाल कंचों की संख्या। लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5। उसके बाद है सफेद कंचों की संख्या। सफेद कंचों की संख्या है 8। उसके बाद है हरे कंचों की संख्या। हरे कंचों की संख्या है 4। तो यहां पर लिखते हैं कुल कंचों की संख्या। तो कुल कंचों की संख्या के लिए सबको जोड़ देंगे। 5 + 8 + 4, तो 8 और 4 12, 12 और 5 17। तो कुल कंचे कितने आ गए इसके अंदर? 17। अब इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, लाल कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। लाल कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता है तो प्रायिकता का एक बार फॉर्मूला लगा लेंगे। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। लाल कंचे का अनुकूल परिणाम प्रश्न में 5 दे रखा है और कुल परिणाम 17 दे रखा है। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 5/17। अब इसका सेकंड क्वेश्चन है, हर सफेद कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता। सफेद कंचा प्राप्त करने की प्रायिकता। सफेद कंचा जो है उसका अनुकूल नंबर दे रखा है 8 और कुल नंबर दे रखा है 17। तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 8/17। तीसरे नंबर में हमें दे रखा है हरा कंचा प्राप्त करने की, हरा कंचा न प्राप्त करने की प्रायिकता। हरा कंचा न प्राप्त करने की प्रायिकता। हरा कंचा हमें प्राप्त नहीं करना है तो हरे कंचे को छोड़ दो। हरे कंचे कितने हैं? 4। बाकी के इन दोनों में से कोई सा कंचा आ सकता है तो इन दोनों को जोड़ दो। तो हरा कंचा नहीं प्राप्त करने में लाल कंचा और सफेद कंचा, इन दोनों में से कोई भी कंचा आ सकता है तो दोनों को जोड़ दिया। कुल परिणाम कितना है? 17। 7 और 5 12 बटे में 17। तो हरा कंचा नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता आ जाएगी 12/17। इस तरह इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, तो ये 9वां क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो। 10वां क्वेश्चन है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। इस पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्रायिक है। यानी इस पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर उसमें से एक सिक्का डेफिनेटली गिरेगा। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा और यह 5 रुपए का नहीं होगा? ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम जमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखें। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के
सिक्कों की संख्या जो है वो हमें 100 दे रखी है। फिर उसके बाद 1 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो हमें 50 दे रखी है। फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या में 20 दे रखी है। उसके बाद 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या में 10 दे रखी है। अगर इनको टोटल करते हैं तो कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या के लिए 100 को, 50 को, 20 को और 10 को जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है 180। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था 50 पैसे का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 50 पैसे का सिक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता का हम एक बार फॉर्मूला लगा देंगे। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 50 पैसे के सिक्के का जो अनुकूल परिणाम है वो कितना दे रखा है, 50 पैसे के सिक्के का जो अनुकूल परिणाम है वो तो हमें 100 दे रखा है और कुल परिणाम कितना है 180। 0 से 0 कट गया तो ऊपर कितना बचा 10 और बटे में कितना है 18। 2 का भाग दिया तो 5 और नीचे कितनी बार गया 9 बार। तो प्रायिकता कितनी आ गई 5/9। अब सेकंड नंबर पे है 5 रुपए का सिक्का न प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 5 रुपए के सिक्का न प्राप्त करने की प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे। 5 रुपए का सिक्का न प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो 5 रुपए के सिक्के का अनुकूल परिणाम कितना था 10 और कुल परिणाम कितना था 180। 0 से 0 कट गया तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/18। एक बार प्रश्न को जरूर पढ़ लेना, यही पूछ रहा था, बिल्कुल यही प्रश्न था कि 50 पैसे का हो लेकिन 5 रुपए का नहीं हो। 5 रुपए का नहीं हो, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक बार दोबारा देख लें। 5 रुपए का नहीं सिक्का प्राप्त करना है तो ये प्रायिकता गलत है इसकी। 5 रुपए का नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हमें 5 रुपए के परिणाम को तो छोड़ देना है। 5 रुपए का परिणाम कितना आ रहा है 10, बाकी का परिणाम कोई सा भी आ सकता है, तो 100, 50 और 20 ये आ सकते हैं। तो अनुकूल परिणाम में हमारे पास कौन कौन से हो जाएंगे, 100 भी होगा, 50 भी होगा और 20 भी होगा। 5 रुपए का नहीं लेना है तो उसको छोड़ दिया। कुल परिणाम कितना है हमारे पास 180। ऊपर जोड़ते हैं 100 और 50, 150, 20, 170 बटे में कितना है 180। 0 से 0 कटेगा तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 17/18। ये इसकी सही प्रायिकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली है, तो नर मछलियों की संख्या कितनी है 5 और 8 मादा मछलियों की संख्या कितनी है 8 में से एक मछली यादृच्छा उसे निकालकर देती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो, यानी नर मछली प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है ज्ञात। देखते हैं इस पेपर पे सॉल्यूशन नंबर कौन सा रहेगा, ये 11वां। देखो आंसर नंबर 11, नर मछलियों की संख्या लिखते हैं। नर मछली की संख्या जो है वो 5 है
उसके बाद मादा मछली की जो संख्या है वो 8 है। कुल मछली की जो संख्या उसमें हम 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। हमें नर मछली प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो नर मछली प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या लगेगा? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। नर मछली का अनुकूल परिणाम कितना है? 5 और मादा मछली, और कुल परिणाम कितना है? 13। तो नर मछली प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 5 बटा 13। ठीक है, अब हम आंसर नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। 12वां देखिए क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन कंप्लीट है, 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 से लेकर 8 में से किसी एक संख्या को वह दर्शाता है या इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर 8 को इंगित करेगा? उसकी प्रायिकता क्या होगी? एक विषम संख्या को इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो ये संयोग का एक खेल दे रखा है जिसमें 1 से लेकर 8 तक के नंबर दे रखे हैं, तो कुल परिणामों की संख्या 1 से 8 तक की होगी। इसमें ये तीर का निशान है, जब इसको घुमाकर छोड़ा जाता है तो इन 8 नंबर में से किसी एक नंबर पर आकर रुकता है, तो वह नंबर कौन सा होगा? उसकी प्रायिकता हमें इनके अकॉर्डिंग पूछी गई है। 8 को इंगित करने की प्रायिकता, विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या को इंगित करने की प्रायिकता में क्या करनी है? ज्ञात। देखें, सबसे पहले लिखते हैं संयोग के इस खेल में कुल परिणामों की संख्या, संयोग के इस खेल में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम 8 हैं। कौन कौन से? 1 से लेकर 8 तक की संख्या है। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक की संख्या है। अब इनमें से पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, संख्या 8 को इंगित करने की प्रायिकता। तो संख्या 8 का अनुकूल परिणाम छाट लेते हैं। तो संख्या 8 इसमें केवल एक ही बार आ रही है, तो उसका अनुकूल परिणाम कितना है? 1। उसी को इंगित करने की प्रायिकता में क्या करनी है? ज्ञात। तो प्रायिकता का हम एक बार फॉर्मूला लगा देंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो संख्या 8 को इंगित करने का अनुकूल परिणाम कितना है? 1, और कुल परिणाम कितना है? 8। प्रायिकता कितनी आ गई? 1 बटा 8। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है इसका, सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दें। सेकेंड क्वेश्चन है विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता। तो यहां पर विषम संख्या का अनुकूल परिणाम हम छाटते हैं। विषम संख्या की हम बात करें तो विषम संख्या टोटल कितनी हो जाएगी इसमें? एक तो 2 विषम संख्या में कौन कौन सी संख्या आ जाएगी? 1, 3, 5, 7। तो ये विषम संख्या कितनी हो गई? टोटल 4। इनको इंगित करने की प्रायिकता में क्या करनी है? ज्ञात। तो उसका अनुकूल परिणाम तो आ जाएगा 4, कुल परिणाम आ जाएगा 8। 4 एकम 4, 4 दूना 8। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटा 2। तीसरा क्वेश्चन जो इसका था
वो था दो से बड़ी संख्या, दो से बड़ी संख्या का अनुकूल परिणाम, दो से बड़ी संख्या को इंगित करने का अनुकूल परिणाम कितना होगा। तो दो से बड़ी संख्या में 3 भी हैं, 4, 5, 6, 7, 8। तो दो से बड़ी संख्या में कितनी संख्या आ गई है, 6 संख्या। इनको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इसका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 6। कुल परिणाम कितना है, 8। 2 तिया 6, 2 चौक 8, प्रायिकता 3/4 हो जाएगी। चौथे नंबर का दे रखा है, चौथे नंबर का है 9 से छोटी संख्या। तो 9 से छोटी संख्या का अनुकूल परिणाम हम निकालते हैं। तो 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है इसमें, 9 से छोटी 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सारी की सारी आठों की आठों संख्या आ गई। इनको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो प्रायिकता का सूत्र क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, दोनों में 8 8 है, तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1। इस तरह हमें क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करना था। ठीक है। 13वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। नंबर 1, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। नंबर 2, 2 और 6 के बीच कोई एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। नंबर 3, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात। देखिए इसका आंसर, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो यहां एक पासे को एक बार फेंकने पर, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो कुल परिणाम 1 से लेकर 6 तक की संख्या में आते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या छांट लेते हैं इनमें से, और बेसिक में मैंने पहले लिखवा दिया था कि अभाज्य संख्या में 2, 3, 5 ये 3 संख्या आएगी, और इन्हीं को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो प्रायिकता का सूत्र क्या लगाएंगे हम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अभाज्य संख्या का जो अनुकूल परिणाम है वो तो हमें 3 दे रखा है, और कुल परिणाम जो है वो 6 है। प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 3 के पाड़े से काटेंगे तो 1/2। इसका सेकंड क्वेश्चन है, 2 और 6 के बीच एक संख्या का अनुकूल परिणाम। दो और 6 के बीच में 3, 4 और 5 कितनी संख्या आती है, 3 संख्या। इस बात को प्राप्त करने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 3, कुल परिणाम 6, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। तीसरे नंबर पर हम निकालते हैं एक विषम संख्या। तो विषम संख्या है 1 से लेकर 6 में 1, 3, 5 तीन ही संख्या होती है। इनको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो विषम संख्या का अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है।
फर्स्ट नंबर पे है एक लाल रंग का बादशाह, सेकंड नंबर पे है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता, थर्ड नंबर पे है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, चौथे नंबर पे है पान का गुलाम, पांचवें नंबर पे है हुकुम का पत्ता और छठे नंबर पे है एक ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें आंसर 14 में कि कुल पत्तों की संख्या कितनी है। कुल पत्तों की संख्या जो है वो 52 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में लिखते हैं लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं। लाल रंग के बादशाह का अनुकूल परिणाम। लाल रंग के केवल दो ही बादशाह होते हैं, एक तो पान का होता है और एक ईंट का होता है। इसको प्राप्त करने की प्रायिकता में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा इसके अंदर 2, कुल परिणाम कितना है 52, भाग दिया तो 1/26 इसकी प्रायिकता। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहां पे लिखते हैं फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता का अनुकूल परिणाम। तो बेसिक में हमने पढ़ा है कि फेस कार्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। तो उसको पूछ रहा है कि उसकी संख्या कितनी होगी, प्रायिकता कितनी होगी। तो इस बात को प्राप्त करने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 12, कुल परिणाम 52, 4 का भाग दिया तो 3 बार, 4 का भाग दिया तो 13 बार। प्रायिकता कितनी आ गई, 3/13। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों का अनुकूल परिणाम निकालते हैं। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 6। ठीक है, 3 पत्ते तो होंगे पान में और 3 ईंट में, तो टोटल कितने हो गए तस्वीर वाले पत्ते लाल रंग के, 6। इनको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता में अनुकूल परिणाम कितना हो गया 6, कुल परिणाम कितना हो गया 52, 2 का भाग दिया तो 3/26 इसकी प्रायिकता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो है पान का गुलाम प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पान के गुलाम का अनुकूल परिणाम। पान एक प्रकार की काट है और उसमें गुलाम कितना होता है, 1। तो पान के गुलाम का अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1। इस बात को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 52, प्रायिकता 1/52। पांचवें नंबर पे है हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्तों का अनुकूल परिणाम। हुकुम के पत्तों का अनुकूल परिणाम। तो हुकुम में कितने पत्ते होते हैं, काट होती हैं, और हुकुम में कितने पत्ते होते हैं, 13। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया इसका, 13। इसको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम 52, 13 एकम 13 और 13 चौक 52, प्रायिकता कितनी हो गई, 1/4। छठे नंबर का और अंतिम क्वेश्चन दे रखा है। अंतिम क्वेश्चन क्या है इसमें, अंतिम क्वेश्चन दे रखा है
ईंट की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। ईंट की बेगम का अनुकूल परिणाम निकालना है। ईंट की बेगम का अनुकूल परिणाम, तो ईंट की बेगम तो एक ही होगी इसके अंदर। ईंट की बेगम कितनी होगी? एक ही होगी। और उसकी प्रायिकता हमें क्या करनी है? ज्ञात। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1। कुल परिणाम कितना हो गया? 52। प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/52। इस तरह हमारा ताश के पत्तों वाला क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है। 15वें क्वेश्चन पे ध्यान देना। ताश के 5 पत्ते हैं, ईंट का दहला दे रखा है, गुलाम दे रखा है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ये सब पत्ते ईंट के हैं 5। अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। नंबर 1, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। नंबर 2, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। अब इन पत्तों में से एक पत्ता और निकाला जाता है, उस पत्ते की प्रायिकता क्या है? नंबर 1, वह पत्ता इक्का हो, और नंबर 2, वह पत्ता एक बेगम हो। देखिए 15वें नंबर का सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखें। ताश के कुल टोटल 5 पत्ते हमारे पास। ताश के कुल पत्तों की संख्या, तो ताश के कुल पत्ते कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? ईंट का दहला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। ये 5 पत्ते हमारे पास। इनमें से फर्स्ट नंबर, पहले नंबर पे हमसे पूछा जा रहा है कि बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? इसका सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इन 5 पत्तों में बेगम कितनी है? 1, और कुल पत्ते कितने हैं? 5। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/5। अब सेकंड में ये दे रखा है कि अगर बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। तो पत्तों की संख्या 5 से कितनी रह जाएगी? 4। बेगम वाले पत्ते को अलग रखने पर अब शेष पत्तों की संख्या, अब शेष पत्ते रह गए 4, और 4 पत्ते हैं ईंट का दहला, गुलाम, बेगम निकल गई तो बादशाह, और चौथा पत्ता है इक्का। ऐसे करके ये 4 पत्ते हैं। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए, इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, दूसरा है बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो बताइए भाई, इक्का तो कितना रहेगा? 1, और पत्ते कितने हैं? 4। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 1/4। और बी है बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता। बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता, तो बेगम तो पहले निकाल चुके हैं, तो 0। कुल परिणाम 4। 0 में जब 4 का भाग देंगे तो कुल प्रायिकता कितनी निकल कर आ जाएगी? इसकी 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है।
इस पेन के अच्छा होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। 12 तो क्या है, खराब पेन है, और 132 क्या है, अच्छे पेन है। चलिए इस प्रश्न को जमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, खराब पेनों की जो संख्या है वो 12 है, अच्छे पेनों की जो संख्या है वो 132 है। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132। यहां से कुल पेनों की संख्या निकालते हैं। तो कुल पेनों की संख्या के लिए खराब और अच्छे इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुल पेन कितने आ गए, 144। अच्छा पेन प्राप्त करने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। अच्छा पेन प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अच्छे पेन का अनुकूल परिणाम यानी अच्छे पेन 132, कुल पेन 144, 12 का भाग देते हैं इसमें तो ऊपर 11 बार, नीचे 12 बार, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 11/12। इस तरह आंसर नंबर 16 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दे रखा है, 17वें का पहला, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। सेकंड दे रखा है, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। फर्स्ट में क्या दे रखा, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है, अर्थात सही बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात। देखिए समझिए आंसर नंबर 17, 20 बल्बों के समूह में से, तो कुल बल्बों की संख्या कितनी है, 20। कुल बल्बों की संख्या कितनी दे रखी है, 20। 4 खराब बल्ब हैं तो यहां पे खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या 4 है, तो इसी से हम सही बल्बों की संख्या निकाल सकते हैं। सही बल्बों की संख्या, तो 20 - 4 बराबर सही बल्ब कितने आ गए, 16। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है खराब बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में खराब बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। खराब बल्ब का अनुकूल परिणाम कितना है, 4, कुल परिणाम कितना है, 20, भाग दिया 4 का तो 1/5। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में यह है कि जो हमने खराब बल्ब निकाला है वह एक्चुअल में खराब नहीं था, तो इसका मतलब सही बल्ब था, और उसे वापस बल्बों के समूह के साथ नहीं रखा गया तो सही बल्ब में से एक बल्ब कम हो जाएगा, तो कुल बल्बों की संख्या पे फर्क पड़ेगा। तो सेकंड देखो, उपरोक्त फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दोबारा बल्बों के समूह के साथ रखा गया तो
कुल बल्बों की संख्या पे फर्क पड़ेगा। तो सही बल्बों की संख्या का मतलब पहले 16 सही बल्ब थे, लेकिन एक बल्ब और निकल गया तो कितना आ गया 15। और कुल बल्बों की संख्या पे फर्क पड़ेगा। कुल बल्बों की संख्या पहले कितनी थी 20, उसमें से एक बल्ब निकल गया तो 19। अब खराब बल्ब नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी सही बल्ब प्राप्त करने की प्रायिकता पूछ रहा है। खराब बल्ब न प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। खराब बल्ब न प्राप्त करने की प्रायिकता में ज्ञात करनी है। तो खराब बल्ब न प्राप्त करने का मतलब सही बल्ब कितने हैं 15, कुल परिणाम कितना हो गया चेंज होकर 19, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 15/19। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। 18वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि इस पेटी पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से एक विभाज्य संख्या। देखो पेटी में 90 तक की संख्या हमें दे रखी है, तो यहां पर जमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। कुल डिस्क की संख्या 90 है, जिनमें 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी, इसमें 10 से 11, 12 और इसी तरह 90 तक चलेगी। तो बस स्टार्टिंग के 9 नंबर आपको नहीं लेने हैं। तो टोटल 90 में से अगर आप 9 नंबर हटा दोगे तो कितने बचेंगे 81। तो 2 अंकों की संख्या कितनी हो गई 81। उसको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो कितना आ गया इसका 81, कुल परिणाम कितना आ गया 90। 9 का भाग दिया 9 नाम 81, 9 धाए 90 और 10 का भाग दिया तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई 0.9। सेकंड जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या हम छाड़ते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 1 से 90 तक की जिन संख्याओं पर हम अंडर रूट लगा दें और उसका अगर अंडर रूट पूर्ण प्राप्त हो तो उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या में कौन कौन सी होगी 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9 वो संख्या हैं जिनको हम पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। इनको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है ज्ञात। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया 9, कुल परिणाम कितना है 90। 9 के पहाड़े से काटा तो 1/10 और 10 का भाग दिया तो 0.1। इसका तीसरा क्वेश्चन है 5 से विभाज्य। थर्ड क्वेश्चन है 5 से विभाज्य संख्याएं। 5 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 1 से 90 के बीच में आने वाली उन संख्याओं की बात करनी है जो 5 से विभाजित होती हैं। तो ऐसी संख्याओं में 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ये टोटल 18 संख्या है। इनको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है ज्ञात।
तो यहां पर लिखते हैं प्रायिकता, अनुकूल परिणाम तो 18 आ गया, कुल परिणाम 90, 18 पंजो 90, 1/5 भाग दिया तो 0.2, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 0.2। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें दे रखा है। 19वें क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ए बी सी डी ई ए, इस प्रकार का कोई पासा है जिस पर अक्षर अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। उनको प्राप्त करने की प्रायिकता में क्या करनी है ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 19, तो आंसर नंबर 19, विशेष प्रकार के पासे पर कुल परिणामों की संख्या, विशेष प्रकार के पासे पर कुल परिणामों की संख्या कितनी है 6, जिनमें ए बी सी डी ई और ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, ए प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 2, कुल परिणाम 6, भाग देंगे तो प्रायिकता 1/3, क्योंकि ए इसमें कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो ए का अनुकूल परिणाम 2 लिख दिया, कुल 6 था, तो प्रायिकता कितनी बनेगी 1/3। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें डी प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। डी प्राप्त करने की प्रायिकता, तो डी का अनुकूल परिणाम कितना है 1, कुल परिणाम कितना है 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/6। इस तरह 19वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 20वां क्वेश्चन स्टार लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो स्टार वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व नहीं करेंगे। 21वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं और शेष अच्छे हैं। आप वही बॉल पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छे हैं, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहोगे। दुकानदार इन पेनों में से एक पेन यादृच्छा निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप यह पेन खरीदेंगे, आप यह पेन नहीं खरीदेंगे। तो 144 में खराब कितने हैं 20, तो बाकी के 124 अच्छे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, 21वां क्वेश्चन क्या है, कुल पेनों की संख्या। कुल पेनों की संख्या कितनी है 144। खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या 20, तो सही पेनों की संख्या, टोटल 144 में से 20 पेन हम निकाल देते हैं, तो 124 पेन जो है वो सही पेन है। खराब पेन हम नहीं खरीदेंगे, सही पेन हम खरीदेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा खरीदे गए पेन की प्रायिकता, यानी सही पेन प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। सही पेन प्राप्त करना है तो सही पेन का अनुकूल परिणाम 124, कुल परिणाम 144, 4 का भाग देते हैं तो 31 बार, और 4 का भाग दिया इसमें तो 4 3 12, 4 छंग 24, 36 बार। सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर, हमारे द्वारा न खरीदे गए पेन की प्रायिकता, यानी खराब पेन की प्रायिकता।
खराब पेन की प्रायिकता। खराब पेन की प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता, खराब पेन कितने हैं 20, कुल पेन कितने दे रखे हैं 144, 4 का भाग देते हैं तो 5/36 बार गया। इस तरह है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। 22वां क्वेश्चन देखें। 22वां क्वेश्चन एक सारणी का है। उदाहरण 13 को देखिए तो 13वें उदाहरण में 2 पासे होंगे, एक तो स्लेटी रंग का पासा है और एक नीले रंग का पासा है। इन दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तो निम्नलिखित को पूरा करना है। मतलब 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी आती है 36। ठीक है। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 प्राप्त करने की, 3 प्राप्त करने की, 4 प्राप्त करने की, 5 प्राप्त करने की, 6 प्राप्त करने की, ऐसे 12 प्राप्त करने की प्रायिकताएं हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए कुछ प्रायिकता में दे रखी है। जैसे दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 कितनी बार आता है 36 में से 1 बार। तो अनुकूल परिणाम चेंज होगा, कुल परिणाम चेंज नहीं होगा। कुल परिणाम तो वही कितना रहेगा 36, तो बटे में कुल परिणाम, तो सब में कितना लगा दिया मैंने 36, कोई तो चेंज होगा ही नहीं यहाँ पे। तो कुल परिणाम सबके बटे में कितना रहने वाला है 36, नो चेंज है ये तो। ठीक है। प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो जब 3 होगा, दोनों पासों की संख्या होगा, 3 कितनी बार आएगा 2 बार आएगा। दोनों पासों की संख्याओं का योग 4 कितनी बार रहेगा 3 बार। दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 कितनी बार रहेगा 4 बार। दोनों पासों की संख्याओं का योग 6 कितनी बार रहेगा 5 बार। दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 कितनी बार रहेगा 6 बार। दोनों पासों की संख्याओं का योग कितनी बार रहेगा 5 बार। दोनों पासों की संख्याओं का योग 9 कितनी बार रहेगा 4 बार। दोनों पासों की संख्याओं का योग 10 कितनी बार रहेगा 3 बार। दोनों पासों की संख्याओं का योग 11 कितनी बार रहेगा 2 बार। दोनों पासों की संख्याओं का योग कितनी बार रहेगा 12 1 बार। ऐसे करके इनकी प्रायिकता को हम पूरा कर सकते हैं। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारण उत्तर देना है। सबकी प्रायिकता का मान क्या अलग अलग आ रहा है क्या? तो हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि सबकी प्रायिकता 1/11 होगी। अर्थात दिया गया विद्यार्थी का तर्क यहां पर क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। 23वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। अगर प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, तीनों परिणाम समान होने पर यानी तीनों चित या तीनों पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता में क्या करनी है ज्ञात। देखो 23वें नंबर का प्रश्न है, समझना 23वें नंबर के प्रश्न का हल। तेईसवें नंबर का प्रश्न का हल। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी आएगी 8 परिणाम आएंगे। 8 परिणाम कौन कौन से हैं मैंने बेसिक में लिखवाया था। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। उसके बाद टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ऐसे करके 8 परिणाम आएंगे। तीनों परिणाम समान, या तो तीनों ही चित आए या तीनों ही पट आए, तो इनमें हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो बाकी 1 2 3 4 5 6, तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6 बार है। तो यहां पे लिखते हैं हनीफ के खेल में हार जाने का अनुकूल परिणाम। तो हार जाने का अनुकूल परिणाम 6 है, जिनमें हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, ये शामिल है।
इसको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो प्रायिकता का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम यानी अनुकूल परिणाम बटा टोटल आउटकम यानी कुल परिणाम। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 6, टोटल आउटकम कितना हो गया 8, 2 के पार्ट से काटा तो 3/4 इसकी प्रायिकता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 हमें दे रखा है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा और 5 कम से कम एक बार आएगा। एक पासे को 2 बार फेंकना हो या 2 पासों को एक साथ फेंकना हो, एक ही परिणाम या एक ही प्रयोग माना जाता है। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने आएंगे, 36 परिणाम आएंगे। अब इनमें से 5 कितनी बार आते हैं, तो 5 कम से कम एक बार आने का अनुकूल परिणाम निकालते हैं। 5 कम से कम एक बार आने का अनुकूल परिणाम। तो देखो 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 और 6 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वो 11 परिणाम है जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है। ठीक है, अब इस बात को प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, इसको फर्स्ट ही मान लेते हैं हम, ठीक है ना। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। 5 कम से कम एक बार आने का अनुकूल परिणाम 11 और कुल परिणाम है 36, इसलिए प्रायिकता कितनी होगी 11/36। सेकंड क्वेश्चन है 5 किसी भी बार नहीं आने का, 5 किसी भी बार नहीं आने का अनुकूल परिणाम। तो देखो टोटल कितनी बार था 36, इसमें 11 बार तो आ रहा था, तो कितनी बार नहीं आएगा 25 बार। तो 25 बार परिणाम ऐसे होंगे जिसमें 5 प्राप्त नहीं होगा, उसको प्राप्त करने की प्रायिकता हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 25, कुल परिणाम कितना हो गया 36, प्रायिकता कितनी आ जाएगी 25/36। इस तरह इसका 24वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 25वां, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। फर्स्ट नंबर, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके 3 संभावित परिणाम 2 चित या 2 पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। देखो जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम 4 आते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 3, जिसकी वजह से यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सेकंड क्या दे रखा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इनमें 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 दे रखा है। तो विषम संख्या कितनी हो गई हमारे पास 1, 3 और 5। विषम संख्या कितनी हो जाएगी 3। विषम संख्या का अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है। 3 कम 3, 3 दूना 6, प्रायिकता 1/2 मैच कर रही है। इसका मतलब यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक हमने प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को एक एक करके ढंग से दोबारा सोल्व करना, आराम से बेसिक पढ़ना। बेसिक अगर आप अच्छे से लर्न कर लोगे
तो क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कक्षा 10 के 1 से लेकर 14 चैप्टरों के सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सॉल्व करा दिए हैं। आप इनको ढंग से निकालना। पूरा कोर्स यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वीडियो मैंने प्राइवेट नहीं कर रखा है। आप आसानी से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट में आप जरूर हमसे आगे कुछ अगर आपको और पूछना है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। हम नेक्स्ट वीडियो में नई प्लानिंग के साथ पूरे उस वीडियो का सॉल्यूशन, उस डाउट का सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना, और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके लिए और अच्छी मेहनत करने के लिए और अच्छा प्रयास करने के लिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा गणित का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट होता है। आप एक एक वीडियो के चैप्टर के एक एक लेसन को अच्छे से देखें, एक एक लेक्चर को ढंग से निकालें, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई प्रश्नावली के साथ। तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।